दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायकों और पार्षदों की मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आए और बीजेपी और उसके साथ साथ एजेंसीज पर जमकर बरसे। कहा, हमारे अच्छे कामों को रोकने के लिए पूरी कवायद है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अच्छे काम किए थे, इस वजह से उनको पकड़ लिया गया। अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। यह पहली बार है इस्तीफे के बाद जब अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी। सुनवाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे वो, कल ही छूट जाएंगे वो, सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। जनता में भारी रोष है, जनता में इतना ज्यादा रोष है, जनता कह रही है ये कर क्या रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जनता में बहुत ज्यादा रोष है। आम आदमी पार्टी को ये रोकना चाहते हैं। जब से हम पंजाब जीते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को, बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी आंधी है, आंधी। अब ये किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम एंड आम आदमी पार्टीज टाइम हैज कम। आम आदमी पार्टी का समय आ गया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। शरद, पहली बार इतने बड़ी क्राइसिस के बाद, इतने बड़े झटके के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। एक बार लगा कि फिर से अपने आक्रामक तेवर लेकर, जैसे पहले होता था, बीजेपी के ऊपर उन्होंने जबरदस्त हमला भी किया। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जो कमी है वो खलेगी जरूर। इसमें तो कोई शक ही नहीं अंकित के मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की कमी खलेगी। खासतौर से मनीष सिसोदिया जब इतने मंत्रालय संभाल रहे हैं, इतने खास है अरविंद केजरीवाल के, और शुरू से ही जब से आंदोलन भी किया करते थे तब से साथ हैं, तो कमी तो खलेगी। लेकिन आप एक और चीज़ देखिए, आज किस तरह से, एक तो अरविंद केजरीवाल का आज आना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो पार्टी का काडर है, जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, जितने भी पार्टी जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मैसेज देना था कि अब आगे क्या करना है। तो इसीलिए भी ये जो बैठक है ये की गई है। प्रधानमंत्री ने जेल में डाला ये तो कहा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम नहीं लिया गया। ये बहुत सोच समझ के इसमें किया गया है। बीजेपी का जरूर नाम लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जेल में डाला ये कहा है, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। साथ में इन्होंने ये भी कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या डिप्टी सीएम आपकी सरकार में होंगे, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी आगे देखेंगे, जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो डिप्टी सीएम वाली बात अभी ऐसा लग रहा है शायद अभी मनीष सिसोदिया का रोल जो है वो शायद कोई अभी ले नहीं सकता, इस वजह से डिप्टी सीएम भी अभी नहीं बनेगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मनीष सिसोदिया केवल मंत्रालय नहीं संभाल रहे थे, कोई विभाग नहीं संभाल रहे थे, बल्कि वो अरविंद केजरीवाल का विश्वास भी संभाल रहे थे। और पार्टी और सरकार दोनों वो संभालते थे। जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में नहीं होते थे, या जहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकते वहाँ पर मनीष सिसोदिया जाते थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली में छोड़कर कि आप दिल्ली संभालिए, जैसे एमसीडी इलेक्शन संभालने के लिए थे, और खुद अरविंद केजरीवाल गुजरात चले गए थे, तो ये भी देखा गया। लेकिन इन सब के बाद सच यही है कि मनीष सिसोदिया अभी नहीं है, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो गाड़ी तो आगे चलानी ही है। तो इसीलिए जो है ये मैसेज देने की कोशिश की है कि काम नहीं रुकेगा, सरकार जो है वो नहीं रुकेगी। और नए मंत्री का जो ऐलान है वो भी औपचारिक रूप से कर दिया गया है। अब बस टेक्निकल चीज रह गई है, 2 नए मंत्री सरकार के अंदर आ जाएंगे। लेकिन फिर कहेंगे कि मनीष सिसोदिया जिस तरह संभालते थे उस लेवल पे आने में अभी शायद बहुत समय लग जाएगा।